ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया रेक्टेंगुलर प्लेट इज एक्सपेंडिंग, its length x is increasing at the rate 1 centimeter per second and its width y is decreasing at the rate 0.5 centimeter per second. At the moment when x is equal to 4 and y is equal to 3, find the rate of change of its area, its perimeter and its diagonal. यानी हमें यहाँ पे तीन चीजों का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, एरिया, पेरीमीटर एंड डायगोनल। स्टेप कौन सा है? रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसलिए हम जो भी डायमेंशंस लेंगे वो रेक्टेंगुलर प्लेट के लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। राइट, कौन कौन सी चीजें दी हुई है? हमें दिया हुआ है इट्स लेंथ x इज इंक्रीजिंग एट द रेट 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब रेक्टेंगुलर की जो लेंथ है x अगर है तो उसकी जो लेंथ है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेंथ यानी कि dx बाई dt टाइम के रिगार्डिंग किस रेट से इंक्रीज हो रही है? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। राइट, और उसकी जो विड्थ है y वो डिक्रीज हो रहा है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। मतलब अगर विड्थ y है तो dy बाई dt क्या होगा? 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम माइनस लिखेंगे। माइनस रिप्रेजेंट करता है कि ये डिक्रीज हो रहा है विथ, और प्लस 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड रिप्रेजेंट करता है कि ये इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है इसका एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। रेक्टेंगुलर प्लेट किस रेट से एरिया चेंज हो रहा है? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए इज इक्वल टू, अगर लेंथ x और विड्थ y है तो a इज इक्वल टू एक्स वाई। विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें करना है, क्योंकि सभी चीजें विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रही है, तो डी ए बाई डी टी। करेक्ट। अब ये दोनों ही वेराई कर रहे हैं, यानी कि दोनों का हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। तो सबसे पहले x का करेंगे और y को कांस्टेंट रखेंगे, फिर y का करेंगे और x को कांस्टेंट रखेंगे। किस रूल के रिगार्डिंग? मल्टीप्लिकेशन रूल के रिगार्डिंग। डिफरेंशिएशन का जो मल्टीप्लिकेशन रूल है उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन होगा dx विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx बाय dt, और y कांस्टेंट। उसके बाद x कांस्टेंट और y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम dy बाय dt। ये सभी वैल्यू हमें पता है। dx बाय dt क्या है? ये है 1। अब ये हमें चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कब फाइंड करना है? जब x 4 हो और y 3 हो। तो हमें x और y दोनों दिया हुआ है, तो y हम लिख देंगे 3, dx बाय dt 1 और y 3, प्लस x क्या दिया हुआ है? 4 और dy बाय dt क्या है? माइनस 0.5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 0.5 वो हो जाएगा 2। राइट, लेकिन माइनस 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1। राइट, 1। और यूनिट कौन सा होगा? एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो हमारा जो एरिया है वो किस रेट से चेंज हो रहा है? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अगर हमारा आंसर माइनस होता तो हम बोलते कि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, एरिया। लेकिन यहाँ पे प्लस आंसर है इसलिए हम बोलेंगे इंक्रीज हो रहा है एरिया इस रेट से, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड रेट से। ये हमारा हुआ फर्स्ट आंसर। सेकेंड हमें पूछा गया है पेरीमीटर। रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है? अगर उसको हम x और लेंथ x है और y विड्थ है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर p बोलते हैं उसको पेरीमीटर को, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट x प्लस y। ये रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर है, यानी कि 2x प्लस 2y। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dp बाई dt क्या होगा? 2 कांस्टेंट dx बाई dt प्लस 2 dy बाई dt। राइट, 2 कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt, 2 कांस्टेंट y का डिफरेंशिएशन dy बाई dt। यहाँ पे भी वैल्यू लिख देंगे, तो 2 इंटू dx बाई dt है 1 प्लस 2 इंटू dy बाई dt है माइनस 0.5। तुम्हारा फाइनल आंसर होगा 2 माइनस
1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमें तीसरी चीज ढूंढनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायगोनल, रेक्टेंगुलर प्लेट का डायगोनल। ओके, ठीक है। अगर इस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, डायगोनल को, तो एल कैसे रिप्रेजेंट होगा रेक्टेंगुलर? सपोज ये हमारी रेक्टेंगुलर प्लेट है, राइट, ये इसका डायगोनल है, ये x इसकी लेंथ है और y इसकी विड्थ है। तो डायगोनल कैसे होगा? ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये तो डायगोनल कैसे रिप्रेजेंट होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, पाइथागोरस रूल के हिसाब से। ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, इसलिए डायगोनल होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो हमारा डायगोनल अगर L है तो L हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका हमें ढूंढना है dl बाई dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या चेंज हो रहा है वो। तो dl बाई dt होगा, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर रूल लगाएंगे तो 1/2 पावर आगे आ जाएगा, और एक पावर इसमें से कम करेंगे 1/2 से, तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 1/2 में से एक पावर करेंगे तो क्या होगा? कम करेंगे तो -1/2। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमने ये पावर रूल लगाया, अब उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमें फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, राइट। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx बाय dt, और वाई स्क्वायर का होगा 2y dy बाय dt, राइट। ये 2, इन दोनों में से ये 2 कॉमन निकलेगा और ये इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो आगे कैसे हमें रिप्रेजेंट करेंगे? ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1/2 है, -1/2 पावर है, इसलिए हम इसे नीचे लिखेंगे ऐसे, राइट। और ये ऊपर क्या आ जाएगा? x dx बाय dt, ये वाला, प्लस y dy बाय dt। अब सब वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, dx बाय dt पता है, dy बाय dt पता है। x की वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 3, dx बाय dt है 1 और dy बाय dt है -0.5, राइट। x4 y3 dx बाय dt 1, dy बाय dt -0.5। तो x है 4, dx बाय dt है 1, y है 3, dy बाय dt है -0.5। नीचे x है 4 स्क्वायर प्लस y है 3 स्क्वायर। ऊपर हो जाएगा 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 0.5 हो जाएगा -1.5। नीचे 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा 25 स्क्वायर रूट। ऊपर हो जाएगा 4 माइनस 1.5 हो जाएगा 2.5, सॉरी 2.5 अपॉन 5, राइट। तुम्हारा फाइनल आंसर होगा 1/2 या तो फिर 0.5। यूनिट कौन सा होगा? लेंथ है, इसलिए वो सेंटीमीटर में आएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड की विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। 25 2.5 के नीचे 10 लिख देंगे, 25/50 हुआ, दैट इज हो गया 1/2, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हमें तीनों आंसर मिल गए। डायगोनल चेंज हो रहा है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, पेरीमीटर चेंज हो रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, और एरिया चेंज हो रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से। इजी क्वेश्चन था, ओके।